डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों में कब क्या बदलाव आ जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो वहीं अब बता दें कि वेनेजुला के बारे में हुई भारी किरकिरी के बाद अब ट्रंप क्या करेंगे या कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है और इस बात से कोई इनकार भी नहीं किया जा सकता। वेनेजुला के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर पर ग्रीनलैंड है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की बात दोहराई है और इसी बीच डेनमार्क और ग्रीनलैंड के नेताओं ने ट्रंप के बयान पर आपत्ति जताई है। ट्रंप का तर्क है कि राष्ट्र सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड जरूरी है। अब सवाल ये है कि ट्रंप आखिर ग्रीनलैंड क्यों हासिल करना चाहते हैं? इसका चीन और रूस से क्या कनेक्शन है? इसे हासिल करना कितना मुश्किल है? वेनेजुला पर मिलिट्री कार्रवाई, राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी और फिर वेनेजुला की सत्ता अमेरिका से चलाने की घोषणा के बीच ग्रीनलैंड की चर्चा शुरू हो गई। कहा जाता है कि अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर ग्रीनलैंड आ गया है। वे उसे हर हाल में अमेरिका के कब्जे में चाहते हैं। वेनेजुला मसले पर हुई भारी किरकिरी के बाद वे तुरंत कुछ ऐसा करेंगे, शक है, लेकिन ट्रंप कभी भी कुछ भी करने के आदती जरूर है। ऐसे में किसी भी संभावना या आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आइए ताजा विवाद के बाद जानते हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका के निशाने पर क्यों है, ट्रंप इसे क्यों हासिल करना चाहते हैं और क्या है इसका रणनीतिक महत्व और इस मामले में मुश्किलें कहां-कहां हैं। ग्रीनलैंड का नाम आते ही अधिकतर लोगों के दिमाग में बर्फ, ग्लेशियर और बेहद ठंडा इलाका आता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ग्रीनलैंड अब सिर्फ बर्फ की चादर नहीं रहा। यह आर्कटिक क्षेत्र का ऐसा भूभाग है जो आने वाले दशकों में सामरिक, आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से दुनिया के सबसे अहम इलाकों में गिना जा सकता है। ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप है और यह उत्तर अंटार्कटिक और आर्कटिक के बीच एक तरह से गेटकीपर जैसा स्थान रखता है। अमेरिका की सुरक्षा रणनीति में आर्कटिक लंबे समय से महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि यह क्षेत्र रूस और उत्तरी अमेरिका के बीच सबसे छोटा रास्ता बनाता है। शीत युद्ध के दौर से ही अमेरिका ने यहाँ सैन्य और रडार आधारित मौजूदगी बनाए रखी है। ग्रीनलैंड में अमेरिका का थूले क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से मिसाइल चेतावनी और अंतरिक्ष निगरानी जैसी गतिविधियों से जुड़ा रहा है। आर्कटिक में बढ़ती गतिविधियों के साथ इस तरह के बेस की रणनीतिक कीमत और बढ़ जाती है। अमेरिका के नजरिए से ग्रीनलैंड पर मजबूत पकड़ का अर्थ है उत्तरी ध्रुव के करीब एक निर्णायक भूभाग पर प्रभाव। ट्रंप का राजनीतिक और कारोबारी अंदाज अक्सर बड़े प्रतीकात्मक और हाई इंपैक्ट कदमों पर केंद्रित रहा है। ग्रीनलैंड को लेकर सोच के पीछे कुछ प्रेरक कारक इस तरह हो सकते हैं। हालांकि यह कहना भी जरूरी है कि किसी नेता की बयानबाजी और वास्तविक नीति के बीच फर्क हो सकता है। फिर भी ग्रीनलैंड को रणनीतिक आकर्षण वास्तविक और अमेरिका की लंबे समय की सुरक्षा सोच से मेल खाता है। ग्रीनलैंड की चर्चा अक्सर चीन और रूस की बढ़ती दिलचस्पी के संदर्भ में भी होती है। रूस ने आर्कटिक में अपने सैन्य ढांचे और शिपिंग क्षमता को मजबूत किया। चीन खुद को निकट आर्कटिक देश कहकर रिसर्च, निवेश और संभावित शिपिंग रूट्स में रुचि दिखाता है। अमेरिका को इस बात की चिंता रहती है कि आर्कटिक में अगर प्रतिस्पर्धी शक्तियों की आर्थिक रणनीतिक पैठ बढ़ी तो भविष्य में समुद्री मार्ग, संसाधनों और निगरानी प्रणालियों पर दबदबा प्रभावित हो सकता है। ग्रीनलैंड इस पूरे समीकरण में एक ऐसा स्थान है जहां से आर्कटिक की गतिविधियों पर नजर भी रखी जा सकती है और जरूरत पड़ने पर रणनीतिक दबाव भी बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि मुश्किल कहां है और बड़ी बाधाएं कहां पर आएंगी। ग्रीनलैंड को खरीदना या किसी तरह अमेरिका में शामिल करना व्यवहार में अत्यंत कठिन है। संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून इसमें सबसे बड़ी बाधा है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के भीतर आता है, उससे व्यापक स्वायत्तता प्राप्त है। किसी भी प्रकार के हस्तांतरण के लिए कानूनी राजनीतिक प्रक्रिया बेहद जटिल होगी। आधुनिक दुनिया में किसी क्षेत्र का हस्तांतरण तभी वैध और टिकाऊ माना जाता है जब स्थानीय जनता की स्पष्ट सहमति हो।